हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग। फ़िलहाल क्योंकि अभी बज रहा है सुबह के 11 और हम सो के उठे हैं और आज बहुत लेट हो गया है। 11 बज गया, मुझे पता ही नहीं लगा 11 कब बजा। और मेरे यहाँ थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है। आशी उठ गए थे सुबह 8 बजे, 7:30 बजे, बट वो उठाते नहीं हैं मुझे कभी भी। उन्होंने उठाया ही नहीं कि उठ जाओ, उनका पता नहीं क्या है। वो कहते हैं बहुत अच्छे से सो रही थी तो क्यों उठाऊँ। हाँ, सुबह कभी नहीं उठाते हैं। एक टाइम की बात बताऊँ मैं, पहले जब ऑफिस जाते थे, अभी तो फ़िलहाल वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, बट जब ऑफिस जाते थे तो एक दिन का क्या हुआ कि वो ऑफिस जाने लगे, तैयार हो गए, मुझे उठाने आए, कहने लगे उठ जाओ, गेट बंद कर लो। मैंने कहा गेट बंद कर लो और नाश्ता खाना? तो कहते मैं वहीं कर लूँगा, कोई बात नहीं, तुम उठ के गेट बंद कर लो। तो मतलब हो जाता है, बट वो कभी उठाते नहीं हैं मुझे। ये अच्छी बात है बुरी बात है मुझे नहीं पता, बट वो उठाते नहीं है। सुबह सुबह से उठ गए। जब मैं उठी 11 बजे तो वो मेरे से बोलते हैं पहले तो ये बताओ नाश्ता क्या बना रही हो, क्योंकि उन्हें भूख लगी होगी। ऑब्वियसली भूख तो लगी होगी क्योंकि सुबह 8 बजे के उठे हैं। तो मैंने सोचा जल्दी से पोहा बना लेते हैं। तो मैं जा रही हूँ पोहा बना लूँ पहले, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। काम बहुत सारा रहता है घर में। और मैं आप लोगों को एक बात और बताऊँ, आशी कुछ नहीं करते, कुछ करते का मतलब उनको आता ही नहीं, और कर भी देते हैं तो मुझे पसंद नहीं आता। सो मैं सारा काम खुद ही करती हूँ। सो पहले काम कर लेते हैं, बाद में आप लोगों से मिलते हैं। सो ये है हमारा पोहा और मैं शाइन की प्लेट में ही खाती हूँ अधिकतर, क्योंकि शाइन खा लेता है उसके बाद मैं खा लेती हूँ। दूसरी प्लेट हम नहीं यूज़ करते। मैं हर काम, खाना भी शाइन की प्लेट में खाती हूँ, ब्रेकफास्ट भी शाइन की प्लेट में करती हूँ। और ये है हमारा बटर मिल्क जो मैंने आधा गिलास लिया है। तो आज बहुत लेट हो गया और शाइन क्या कर रहा है देखो। शाइनी, ये देखो शाइन। अभी बज रहा है 12:42 हो रहा है और अभी हम लोग का हमारा ब्रेकफास्ट चल रहा है, क्योंकि आज बहुत लेट हो गया था। और शायनी कुछ देख रहा है तो मैं पोहा खा के जाती हूँ काम करने। और सामान आया है अमेज़ॉन से, उसको रख लेते हैं। आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे कि मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ सामान में, जैसे किचन का सामान में क्या क्या यूज़ करती हूँ। हो सकता है आप लोगों को कुछ हेल्प हो जाए। यदि आप लोग नहीं यूज़ करते होंगे तो मेरे थ्रू आप कर सकते हैं। अभी 1 बजने वाला है मेरा पोहा ख़त्म हो रहा है। सोचो, ख़त्म भी नहीं हुआ है, अभी चलेगा। उसके बाद खाना बनाएंगे, कब खाना बनाएंगे कब खाएंगे पता नहीं, बट ऐसे ही चलता रहता है। जब लेट उठते हैं ना तो ये बहुत होता है। और यहाँ पे लाइट उल्टा जब मैं बैठती हूँ ना तो लाइट बहुत अजीब आती है। मुझे मूंगफली ना बहुत पसंद है। सो मैं मूंगफली अधिकतर, मैं ज़्यादा मूंगफली डाल के, और मूंगफली पहले खा जाती हूँ, पोहा बाद में खाते हैं। इसमें पता नहीं अजीब सी लाइट आती है कि मेरे लिप्स अजीब से हो जाते हैं। हाँ देखो अभी सही है। मैं अधिकतर नीचे बैठ के ही ब्रेकफास्ट करती हूँ, मुझे बहुत पसंद आता है, क्योंकि खड़े खड़े जब खाना बनाते हैं तो पैर थक जाते हैं मुझे लगता है। तो जब मैं डाइनिंग टेबल पर बैठती हूँ ना तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता, मैं नीचे बैठ जाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं नीचे बैठ के ही नाश्ता करती हूँ। आशी गुस्सा करते रहते हैं कि डाइनिंग टेबल किस लिए है यदि नीचे बैठना है तो, बट सो ब्रेकफास्ट हो गया है मेरा। अब मैं आपको दिखाती हूँ अमेज़ॉन से क्या क्या आया। और ये बहुत सुबह आया था, मैं तो सो रही थी, आशी ने ले लिया सामान। तो सामान लेके उन्होंने यहाँ पे रख रखा है, पूरा किचन के नीचे पटक दिया है पूरा, कि अब आप देख लेना। मैं आप लोगों को एक बात और बताती हूँ, आशी को ना मतलब किचन का काम नहीं आता, उन्हें कोई खाना बनाना नहीं आता और किचन का काम उनको आता ही नहीं। मैं आपको बताऊँ, वो 8 बजे उठ गए थे, 8 या 7:30 बजे उठ गए थे, क्योंकि सामान आया है ना तो उठ गए थे। और तब से वो, मैं 11 बजे उठी हूँ, मैं कितना लेट उठ गई हूँ, बट वो तब से बैठे हुए थे। उनको भूख लगती है तब भी वो नहीं बताते हैं, उनको बनाना कुछ आता नहीं है। सो किचन का काम तो बिल्कुल नहीं आता है, और आता भी है थोड़ा बहुत जैसे तैसे कर देते हैं, बट मैं करवाती ही नहीं, क्योंकि वो इतना अच्छे से नहीं कर पाते ना, तो मैं करवाती नहीं। और ये देखो सामान उन्होंने यहाँ पे ऐसे फेंक दिया है, क्योंकि कह रहे थे मुझे समझ में नहीं आया कहाँ रखना है, तो मैंने ऐसे फेंक दिया है। बाकी अब तुम देख लो कैसे करना है। सो मैं अभी आप लोगों को दिखा। सो ये रखा है वो सामान जो आया है, आशी ने यहाँ पे रख रखा है, किचन के नीचे फेंक दिया, मतलब रख दिया था उन्होंने, क्योंकि बड़े बड़े कार्टून में आया था।
सो यहाँ पे उन्होंने रख दिया है, बाकी वो कह रहे थे तुम देख लो। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ऑयल, क्योंकि कुकिंग में सबसे ज़्यादा यूज होता है ऑयल। सबसे पहले ऑयल ही आता है, उसके बाद ही कुछ डालते हैं। सो मैं वो यूज़ करती हूँ ऑर्गेनिक ग्राउंड नट ऑयल, जो बेस्ट ऑयल है मेरे हिसाब से। ग्राउंड नट ऑयल मैंने बहुत सर्च किया, गूगल सर्च किया, सब जगह सर्च करने के बाद मुझे पता लगा कि ग्राउंड नट ऑयल बेस्ट होता है। और ग्राउंड नट में बहुत सारे ऑयल आते हैं, 100 के 150 200 ऐसे आते हैं, बट मुझे ये वाला 24 मिंत्रा का बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने ये मंगाया है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है, बट कोई नहीं, हेल्थ से ज़्यादा महंगा कुछ भी नहीं है, क्योंकि बाद में डॉक्टर के पास जाना पड़े, इससे अच्छा है अच्छी चीज़ लो तो आपको डॉक्टर के पास जाना ही नहीं पड़ेगा। सो मैं ये यूज़ करती हूँ। सो मैंने ये 2 मंगाए हैं और 2 मेरे 1 महीने के लिए हो जाते हैं। इसके बाद आता है ये हार्शले का मैंने सिरप मंगाया है। ये मैंने इसलिए मंगाया क्योंकि मुझे केक बनाना था। शाइन को मैं बाज़ार का कुछ भी नहीं देती, तो मैं केक भी क्यों दूँगी, बट चॉकलेट सिरप कौन बनाए, बहुत मेहनत लगेगी, इसलिए मैंने मंगा लिया है। उसके बाद आता है घी। अब आप लोग सोच रहे होंगे घी मदर डेयरी का क्यों क्योंकि घी मदर डेयरी का बहुत अच्छा तो नहीं होता है, बहुत अच्छा तो कुछ भी नहीं होता है यदि सोचा जाए तो, क्योंकि हर चीज़ घर की ज़्यादा अच्छी होती है। बट ये घी मैं इसलिए यूज़ करती हूँ, ये घी ठीक है, मैंने बहुत सारे घी ट्राई कर लिए, इसके बाद मुझे समझ में आया कि ये घी ठीक है, बट मैं हमेशा घर का ही घी बनाती हूँ, जो मलाई से घी बनाते हैं वो बना के यूज़ करती हूँ रोटी या दाल में, किसी में भी। बट ये वाला घी, जैसे पूजा हुई, पूजा में क्या करते हैं ना, वो आरती जब जलाते हैं, मैं अगरबत्ती यूज़ नहीं करती, तो हमेशा आरती जलाती हूँ, तो मुझे उसके लिए चाहिए होगा। और जब भी हम कुछ फ्राई करते हैं, कुछ भी डीप फ्राई करते हैं, तो मैं उसमें घी ही यूज़ करती हूँ। भले ही घी और ऑयल में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, ये 500 रुपये का, ये 350 400 का है, बट मैं अधिकतर घी में यूज़ करती हूँ। कहते हैं कि ऑयल को रीयूज़ नहीं करना चाहिए, सो मैं घी में ही यूज़ करती हूँ, बनाती हूँ। उसके बाद आता है ये राइस फ्लोर है। मैं बहुत सारी चीज़ें बनाती हूँ, मैं आप लोगों को दिखाती रहूँगी। सो ये वो है, ये है मखाना। मखाना हम लोग बहुत खाते हैं और बहुत सारा रखा है हमारे पास, इसलिए मैंने कम मंगाया। ये है पोहा। वेदिका की चीज़ें अच्छी होती हैं, इसलिए ये पोहा है। और मैं कोई भी फालतू चीज़ नहीं मंगाती, मैं आप लोगों को बता दूँ। नमकीन बिस्किट मेरे यहाँ बहुत कम मिलेंगे, थोड़े बहुत मिल जाएंगे, क्योंकि लोग कोई आता है तो उनको देने पड़ते हैं, बट मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती। ये है मूंग दाल छिलका। मूंग दाल छिलका ही यूज़ करते हैं, वैसे तो घर से ले आते हैं, बट कभी कभी कम पड़ जाती है ना, तो मैंने मंगा लिया आधा किलो से। और इसके बाद आते हैं, ये है इमली। जब हम कोई इडली डोसा बनाते हैं तो सांभर में मैं इमली ही डालती हूँ, आमचूर पाउडर नहीं डालती। तो ये है इमली। और इसके बाद ये है राई। राई मुझे बहुत पसंद है हर चीज़ में डालना। ये है काजू और बादाम मंगाए हैं, सोलीमो के, बहुत अच्छे आते हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये है 435 रुपये का, थोड़ा बहुत ऑफ़र भी मिला है। सो इसमें ना एयर टाइट पैकेट पर रहते हैं, बहुत अच्छे आते हैं इसमें। सो ये मैंने 250 ग्राम मंगाए हैं। ये और सारे ड्राई फ्रूट रखे हुए थे, इसलिए काजू बादाम। ये है छोले, और टाटा कंपनी की चीज़ें अच्छी होती है, इसलिए अधिकतर हम यूज़ करते हैं। ये है कसूरी मेथी, और ये आलू में डालते हैं हम अधिकतर। ये है धनिया पाउडर, टाटा कंपनी का ही है सब कुछ। ये है बेसन, और ये है शुगर, चीनी ऑर्गेनिक की। और मैं आप लोगों को चीनी की कहानी बताऊं, चीनी बहुत नुकसानदायक होती है, ये सब लोग जानते हैं, बट सब यूज़ करते हैं, मैं भी करती हूँ। बट मैं चाय कॉफ़ी नहीं पीती, तो ये बॉटल पता नहीं क्यों रखी है यहाँ पे, तो मैं चाय कॉफ़ी नहीं पीती, तो मैं चीनी बहुत कम यूज़ करती हूँ। ये 1 किलो चीनी मेरे 1-1.5 महीने चलती है शायद, क्योंकि हम खीर कुछ बनाते हैं उसी में चीनी यूज़ होती है, वैसे चीनी नहीं यूज़ होती है। तो ये भी हम ऑर्गेनिक शुगर मंगाते हैं, क्योंकि नॉर्मल शुगर में थोड़ा सा दिक्कत है मुझे लगता है। मैं जो भी मंगाती हूँ ना, मैं गूगल सर्च करके बहुत सारा काम करके मंगाती हूँ, तो ये थोड़ी सी महंगी आती है, 135 की है, बट कोई नहीं, हेल्थ से महंगा कुछ नहीं है मेरे हिसाब से। सो ये है वो सामान। और इसके अलावा है, और ये है प्रिल, जो हम डिश वॉश करने में यूज़ करते हैं। ये है स्कॉच ब्राइट। और सर्फ मैंने हटा दिया यहाँ से, क्योंकि सर्फ किचन में क्या काम, सो मैंने हटा दिया है। अब बताते हो, बिग बास्केट से भी थोड़ा सा सामान आया है। सो ये देखिए, ये है थोड़ा सा जंक फूड जो मैं यूज़ नहीं करती, बट ये हमें ज़रूरत पड़ जाती है, कोई घर में आ गया तो। बिस्किट थोड़े से रखे थे, बट हम लोग कभी यूज़ नहीं करते हैं। तो ये नाटक, शाइन यहाँ से हटना बेटा, लग जाएगी। और ये क्या है, ये है वो है, ये क्या बोलते हैं, हाँ, कोकोनट पाउडर।
ये हम बहुत यूज़ करते हैं, आप लोगों के साथ बताएंगे भी कि वो यूज़ करते हैं। ये है चिरौंजी, हाँ इससे हमने ड्राई फ्रूट्स मंगाए थे। और ये है इलायची, ये है मैगी मसाला, ये मुझे पसंद है, बट आशिक बना करते हैं, बट हम कभी कभी डाल लेते हैं किसी भी चीज़ में। ये क्या है? ये है पाव भाजी मसाला, और ये रखा है सर्फ। ये 2-3 चीज़ें यहाँ से हट गई हैं, पता नहीं कहाँ गई हैं। और ये क्या आया है? ये पता नहीं क्या आया है, ये कुछ, हाँ ये बॉक्स मंगाए थे कुछ, वो आया है। सो आप लोगों ने देखा इतना सामान आया आज, उसमें आपको कोई भी जंक फूड नहीं दिखाई दिया होगा। हाँ थोड़ा सा दिखाई दिया होगा आपको नट क्रैकर, क्योंकि कोई घर में आ जाता है तो हम इंडियंस की एक प्रॉब्लम है कि हम नमकीन या बिस्किट उनको ज़रूर खिलाते हैं। तो बिस्किट मेरे पास था, नमकीन और मैंने मंगा ली। वैसे तो अभी कोरोना में कोई आता नहीं, बट आ जाएगा तो क्या खिलाएंगे, तो थोड़ा सा मुझे मंगाना पड़ा। बट मैं आप लोगों को बता दूँ, मैंने अभी तक शाइन को चॉकलेट का नामो निशान नहीं पता। शाइन को नाम पता भी है, अब तो पता चल गया है, खैर कोई आता है तो उसको देता है, बट वो खाता नहीं है। उसने अभी तक उस चॉकलेट का टेस्ट नहीं लिया है। चॉकलेट, नमकीन, बिस्किट उसने टेस्ट अभी तक नहीं लिया है। आपको मेरी बात अजीब लगेगी, आपको यकीन होगा ही नहीं, बट जो मुझे जानते हैं और जो मुझे समझते हैं उनको पता है कि मैं अपने शाइन को अभी तक मैंने नमकीन, बिस्किट, कोई पार्ले जी, कोई कुछ भी नहीं खिलाया है। वो सिर्फ नॉर्मल खाना खाता है जो मैं अभी हम सामान सेट कर लेते हैं, क्योंकि सामान बहुत बिखरा पड़ा है और 1:30 बज गया है और अभी तक मेरा खाना स्टार्ट भी नहीं हुआ। कब बनेगा, कब खाएंगे पता नहीं, बट घर में ऐसा चलता रहता है मेरा, थोड़ा सा लेट होता रहता है। लेट बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। अभी मैंने नहाया भी नहीं, मुझे नहाना भी है। सो अभी जाते हैं, पहले नहा लेते हैं, पहले ये सामान सेट कर लेंगे, उसके बाद नहा लेंगे, उसके बाद खाना बनाएंगे। देखते हैं क्या बनाते हैं, ये तो नहीं पता, अब देखते हैं क्या बनाना होगा। सो अभी पहले तो बर्तन धोने हैं। मैं आप लोगों को बताऊँ, मैं कोई भी काम वाली नहीं लगाया है मैंने, क्योंकि रीज़न ये है, पहले तो कोरोना नहीं भी होता तब भी मैं नहीं लगाती, क्योंकि पहला तो मुझे पसंद नहीं है, और दूसरी बात मुझे अगर पसंद आएगी भी तो मुझे लगता है सिर्फ 2 लोगों 3 लोगों का काम है, मैं खुद कर सकती हूँ। अभी इतना है मेरे में कि कर सकती हूँ। हाँ बट ज़्यादा लोग होते हैं तो मैं काम वाली ज़रूर लगा लेती, क्योंकि ज़्यादा लोग होते हैं तो उनको टाइम नहीं दे पाते आप। बट मैं 2 लोग हूँ तो मैं हो जाता है हमारा। मैं रात में बर्तन धो लेती, किचन साफ़ कर लेती। सो मैंने इसलिए नहीं लगाया, और अभी तो कोरोना भी है। सो वैसे भी यहाँ पे आसपास नहीं आ रही हैं। सो अब मेरा ना ये निकल गई है, मैंने लगाई थी, इसका वीडियो मैं डालूँगी। मैंने बहुत अच्छे से लगाई थी, ये क्या कहते हैं वो वॉलपेपर। मैं कभी कभी ना बातें भूल जाती हूँ क्या बोलना है। सो मैंने बहुत अच्छे से लगाई थी, बट ये निकल गई। अब मैंने इसको फिर से लगाना पड़ेगा, काम बहुत ज़्यादा है। और हाँ, आप लोग मेरे ना मेकअप सेटअप पे बिल्कुल मत जाया करो, क्योंकि मेरा मेकअप कुछ नहीं होता है। मैं मेकअप कभी नहीं करती, कभी का मतलब घर पे तो हम कभी नहीं करते। हाँ कहीं बाहर जाना हुआ, किसी से मिलना हुआ, कोई आ रहा है तो मैं कर लेती। क्या देखना है उसको, कुछ और देखना है क्या? बेबी बस। हाँ वो मम्मा बेबी बस लगा देगा। हाँ सो उसको बेबी बस देखना है। सो मैं मेकअप करती नहीं, हाँ एक बिंदी लगाती हूँ, बट आज सुबह वो भी गिर गई। सो अभी चलते हैं, क्या काम कर लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। सो अब ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता है, सो मैं ये वाला ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि जब ज़्यादा लंबे ब्लॉग हो जाते हैं ना तो आप ही लोग बोल देते हैं कि ज़्यादा हो गया, बहुत लंबा ब्लॉग है। सो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ जो भी मैं कर रही हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आते हो ना तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो। और मैं अधिकतर किचन में ही पाई जाती हूँ, कहते ना कहाँ पाई जाती, मैं अधिकतर किचन में ही पाई जाती हूँ, क्योंकि मेरा काम किचन में ही रहता है। सुबह दोपहर शाम में प्रॉपर तरीके से काम करना होता है। और ना शाइन को एक और है, शाइन को ज़रा सा कुछ नहीं बनाओ तो वो कहने शुरू कर देता है कि मम्मा ये नहीं बनाया है। सो बना देते हैं। सो अभी मैं जाती हूँ, मेरा बहुत काम पड़ा है। पहले तो मुझे नहाने जाना है, उसके बाद मैं आके खाना बनाऊँगी। क्या बनाऊँगी मुझे नहीं पता, बट मेरे यहाँ एक चीज़ बहुत अच्छी है, आपका जो मन में आया वो कर सकते हो। कोई भी मतलब ये नहीं है कि आशी कभी भी ये नहीं बोलते हैं कि आपने क्या बनाया है, क्यों बनाया है, ऐसा क्यों बनाया है। खाने में उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो कुछ भी खा लेते हैं। यदि मैं खिचड़ी भी बना दूँ ना सिंपल, तो वो खिचड़ी भी खा लेंगे। वो तो कहते हैं नहीं भी बनाओ तब भी चलेगा, क्योंकि उनके साथ थोड़ा सा एक अच्छी चीज़ समझिए आप कि अच्छा है कि वो कुछ बोलते नहीं है। बट इसका मैं गलत फ़ायदा नहीं उठा सकती कि वो बोलते नहीं है, तो मैं बनाऊँगी नहीं। मैं सारा खाना बनाती हूँ, क्योंकि शाइन ना सारा खाना उसको पसंद है। अगर ज़रा सा भी एक कमी रह जाती है, एक पिछला वीडियो मैंने डाला था उसमें आप देख सकते हैं, चपाती नहीं बनाई तो चिल्ला रहा था यार इस चपाती मम्मा। तो मैं सब बना देती हूँ, भले ही थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो अभी चलते हैं, पहले नहा लेती हूँ। आप लोगों को मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।
तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो। और आप मेरे मेकअप और मेरे कपड़ों पे बिल्कुल मत जाया करो, क्योंकि मैं मेकअप करती नहीं, बहुत कम करती हूँ। जब कहीं जाना हुआ या किसी से मिलना होगा, हाँ एक बिंदी लगा लेती हूँ, बट आज वो भी गिर गई है। सो आज मैंने थोड़ा सा वो लगाया था गुलाब जल, तो थोड़ा सा शाइनिंग शाइनिंग हो रहा होगा। सो अभी चलते हैं, पहले नहा लेती हूँ, मुझे बहुत गर्मी लग रही है क्योंकि उसके बाद। बट हाँ, यदि आप लोगों को वीडियो नहीं पसंद आए तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।